दोस्तों एक्सेल में ना सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल टूल पता है कौन सा है? पिवट टेबल। डेटा चाहे हजारों में हो या लाखों में हो, अगर आपको पिवट टेबल का यूज करना अच्छे से आता है ना, तो आप केवल 10 सेकंड में मन चाही किसी भी तरह की रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, डेटा को इजीली समराइज कर सकते हो। अब इस वीडियो के इंट्रो में मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि ये वीडियो इतना पावरफुल है, इतना कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आप पिवट टेबल में बिल्कुल जीरो हो ना, तो ये वीडियो आपको जीरो से हीरो बना देगा। बेस्ट एग्जांपल्स के साथ मैंने पिवट टेबल को एक्सप्लेन किया है बिल्कुल एडवांस लेवल तक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आप चाहे बिगनर हो या एक्सपर्ट हो, इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लो, बहुत काम का वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि पिवट टेबल का यूज क्या होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो बस फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पे देखिए, ये है मेरे पास डेटा। किसी भी तरह की कोई भी पिवट टेबल बनाने से पहले ना आपको डेटा की अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है कि हमारे पास डेटा किस किस तरह का है, तभी आप पिवट टेबल अच्छे से बना पाओगे। तो ये है मेरे पास डेटा, यहाँ पे है एम्प्लॉय आईडी, डेट, सेल्समैन के नेम, एज, आइटम, रीजन, क्वांटिटी एंड सेल, और ये बहुत सारा डेटा है। ठीक है, अब डेटा कितना भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। पिवट टेबल से हम रिपोर्ट्स किस तरह से बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ये आप समझ लीजिए। और ये पिवट टेबल का टॉपिक ना कुछ ऐसा है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप देखोगे उतने डाउट्स आपके क्लियर होंगे, उतनी अच्छे से आपको पिवट टेबल समझ में आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप सारे एग्जाम्पल्स बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, डेटा में कहीं भी क्लिक कर लेंगे, या तो आप डेटा सेलेक्ट कर लो पूरा, या फिर कहीं भी आप क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहीं भी क्लिक कर लिया। ठीक है, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहां पे ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल का, ये रहा, इस पे हम कर देंगे क्लिक। अभी मेरे पास ये एक ही सीट है, सीट 1। जब मैंने पिवट टेबल पे क्लिक किया तो क्रिएट पिवट टेबल का ये पॉपअप बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पे दो चीज ये आपसे पूछता है, एक तो रेंज। अब मैंने यहाँ कहीं भी क्लिक कर रखा था तो डेटा की जो रेंज है वो पूरी ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। दूसरी चीज ये पूछेगा कि आपको जो पिवट टेबल बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, वो इसी सीट पे बनानी है या नई सीट पे बनानी है। अगर इसी सीट पे बनानी है तो आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा एग्जिस्टिंग सीट, और यहां इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद कोई भी एक सेल करना होगा सिलेक्ट, जहां पे आप अपनी रिपोर्ट बनाना चाहते हो। मान लीजिए यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो पिवट टेबल बनेगी वो यहां से बनेगी। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं एक नई सीट यहां पे ले लेता हूं। मैंने ले लिया न्यू वर्क सीट। मैं एक नई सीट पे जो है पिवट टेबल बनाऊंगा। इस सीट पे हमारा ये ओरिजिनल डाटा रहेगा। तो यहां से मैंने ले लिया न्यू वर्क सीट और ओके पे कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे सीट 2 ऐड हो गई, और यहाँ पे इस तरह से ये आपको सीट दिखाई देगी। यहाँ पे टेबल आपकी बनेगी पिवट टेबल, और यहाँ पे देखिए पिवट टेबल फील्ड्स आपको दिखाई देंगी। जितनी हेडिंग्स आपके डाटा में थी ना ऊपर, इंप्लॉय आईडी, डेट, सेल्समैन के नेम, एज वगैरह जो भी यहाँ पे हेडिंग्स थी, ये सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पे इस बॉक्स में दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे 4 बॉक्स दे रखे हैं, अभी सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। पिवट टेबल फील्ड्स को आप यहां से पकड़ के इधर उधर भी रख सकते हो। यहां पे रख लिया, यहां से इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर सकते हो, इस तरह से। समझ आ गया? अब यहां पे देखिए, हम पहले एक सिंपल सी रिपोर्ट बनाते हैं। डेटा आपने समझ लिया। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक सिंपल सी रिपोर्ट बनाता हूं। भाई मुझे क्या करना है, रीजन वाइज सेल दिखानी है, रीजन वाइज सेल दिखानी है। तो देखिए ये काम केवल 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, रीजन वाला जो ऑप्शन है ये रहा, इसको पकड़ के रो वाले बॉक्स में डाल देना है। जैसे ही आपने रीजन को यहां से पकड़ के इस रो वाले बॉक्स में डाला तो देखिए यूनिक एंट्रीज यहां पे आ गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यूनिक एंट्रीज यहां पे आ गई हैं। अब ये जो अभी आपने क्या किया, यहां से रीजन को पकड़ के रो में डाला तो ये जो एंट्री थी वो रो में आ गई, ये हेडिंग्स होती हैं, ये रो में आ गई इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं इसको पकड़ के कॉलम्स में डाल दूंगा तो यही जो रीजन की एंट्रीज थी वो ऐसे ना आके वो ऐसे कॉलम में चली गई, इस तरह से। ये देखिए ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। समझ आ गया? अभी देखिए पिवट टेबल की जो फील्ड्स थी वो यहां से गायब हो गई। जैसे ही पिवट टेबल के अंदर कहीं भी आप क्लिक करोगे तो ये फिर से आ जाएंगी। अब मान लीजिए मैंने यहां क्रॉस पे क्लिक करके इनको हटा दिया, अब नहीं आएंगी। आप यहां क्लिक करोगे तो अब पिवट टेबल की फील्ड्स नहीं आ रही हैं।
अब इनको कैसे आप दोबारा से शो कराओगे? तो टेबल में आप कहीं भी जब क्लिक करोगे ना तो ऊपर यहाँ पे 2 टैब और आएंगे व्यू के बाद। यहाँ पे मैंने क्लिक किया टेबल के अंदर, देखिए एनालाइज एंड डिजाइन का टैब आ गया। आपको जाना है एनालाइज टैब में। यहां लास्ट में ऑप्शन मिलेगा फील्ड लिस्ट, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये पिवट टेबल फील्ड्स फिर से आ जाएंगी। समझ आ गया? अभी मैं क्या करता हूं, मैंने रीजन को पकड़ के वापस रो में ड्रैग कर दिया, तो इस तरह से रो के अंदर हेडिंग्स आ गई हैं। अब मुझे सेल देखनी है, तो बस मैं यहां सेल को पकड़ के वैल्यू में डालूंगा। इनमें से ना अगर कोई भी फील्ड ऐसी है, कोई भी कॉलम ऐसा है जिसमें न्यूमेरिक एंट्री है, तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो आपको फील्ड हमेशा वैल्यू वाले बॉक्स में ही ड्रॉप करनी है, जिन पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा आपको वैल्यू वाले बॉक्स में ही ड्रॉप करनी है। अभी देखिए सिंपल सी रिपोर्ट बन गई, मैंने तो कुछ ज्यादा किया नहीं, यहां से पकड़ के इनको बस ड्रॉप कर दिया, रिपोर्ट बन गई। ये देखिए ईस्ट में टोटल सेल इतनी हुई है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, ये देखिए नॉर्थ में टोटल सेल इतनी हुई है और साउथ में इतनी, वेस्ट में इतनी, सब टोटल यहां पे आ गया। सिंपल। ठीक है, अब यहां पे मैं एक काम करता हूं, अगर आपको मान लीजिए ईस्ट की ओवरऑल सारी डिटेल आपको देखनी है, तो बस आपको यहां पे डबल क्लिक करना होगा, एक नई सीट यहां पे ऐड हो जाएगी और वहां पे पूरा ईस्ट का लेखा जोखा आ जाएगा। देखिए मैं यहां पे करता हूं डबल क्लिक, मैंने डबल क्लिक किया तो यहां पे एक दूसरी सीट देखिए ऐड हो गई और यहां पे ईस्ट का जो डाटा था वो आ गया। फिलहाल मेरे डाटा में 2 ही एंट्री हैं ईस्ट की। ठीक है, यहां पे देखिए डाटा आ गया, एक नई सीट ऐड हो गई। अगर मैं यहां पे फिर से मान लीजिए साउथ की जो एंट्री है, इसकी डिटेल में चेक करना चाहता हूं कि साउथ की जो भी एंट्रीज हैं, जो भी डाटा है वो मैं देखना चाहता हूं, तो मैं यहां पे करूंगा डबल क्लिक। तो आप देखिए साउथ का जो डाटा था पूरा पूरा अलग सीट पे निकल के आ गया। यहां पे आप देख सकते हो साउथ, साउथ का बहुत सारा डाटा हमारे डाटा में था, तो बहुत सारा डाटा निकल के आ गया। आप इन सीट्स को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, डिलीट, इसके बाद यहां से डिलीट कर देना, तो जाएगी डिलीट। समझ में आ गया? ये सिंपल सी मैंने एक पिवट टेबल से रिपोर्ट बनाई है। अभी आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम एडवांस लेवल की तरफ चलते चले जाएंगे। समझ आ गया इतना? अब अगर ये रिपोर्ट आपको करनी है क्लियर, तो इसके कई तरीके हैं। या तो आप यहां से टिक हटा दीजिए, या फिर आप यहां से पकड़ के इनको वापस ऊपर ड्रैग कर दीजिए, या फिर आप यहां साइड में क्लिक करोगे ना डॉट पे, तो यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव फील्ड। तो इस तरह से आप यहां से पिवट टेबल को क्लियर कर सकते हो। तो पहला बेसिक सा एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, है ना? हमें कोई भी हैवी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इसको हम फॉर्मूले से करेंगे तो हमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो भी 4 बार लगाना पड़ेगा। ईस्ट के लिए अलग, वेस्ट के लिए अलग, नॉर्थ के लिए अलग, साउथ के लिए अलग, है ना? और उसके बाद डाटा भी बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम हमें लगेगा। तो पिवट टेबल बहुत स्मार्ट है, आपको फॉर्मूलेज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप काम करके आपको दे देती है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये काम करती कैसे है। अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए, ये मेरे पास डाटा है। अब मुझे एक रिपोर्ट बनानी है दूसरी, जिसमें मुझे क्या करना है, मुझे ये बताइए कि कौन से रीजन में किस आइटम की कितनी सेल हुई। क्वेश्चन आपने समझ लिया, कौन से रीजन में किस आइटम की कितनी सेल हुई, फटाफट रिपोर्ट बना के दे दो। तो देखिए कैसे बनेगी। यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रीजन को पकड़ के मैं रो में ड्रैग कर लूंगा। अब आप ये देख लीजिए कि जो रीजन आपके हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो आपको रो में चाहिए या फिर कॉलम में चाहिए। कॉलम में चाहिए तो यहां पे ड्रॉप कर दो इनको। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने इनको यहां पे रख लिया। अब कॉलम में क्या चाहिए आपको, ऊपर यहां पे क्या चाहिए, यहां पे मेरे को चाहिए आइटम। तो मैं क्या करूंगा, आइटम को पकड़ के यहां पे ड्रैग कर दूंगा। अब देखिए यहां पे एक रिपोर्ट बनी अभी, यहां पे आपके आ गए रीजन नेम और यहां पे आइटम नेम, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, सारे आ गए हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या देखना है, सेल देखनी है ना, तो सेल को पकड़ के, सेल न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसको पकड़ के हम सीधा कहां छोड़ देंगे, वैल्यू वाले बॉक्स में। ये देखिए रिपोर्ट बन गई। ठीक है, यहां पे ये पूरा डाटा है ईस्ट का। अब देखिए ईस्ट के अंदर कीबोर्ड की कितनी सेल है, 0 है, यहां पे कोई एंट्री नहीं है, मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे डेटाबेस में। ठीक है, मॉनिटर भी 0 है, माउस की सेल इतनी हुई है और स्कैनर की इतनी हुई है। इसके बाद आप नॉर्थ का चेक कर सकते हो। अभी देखिए अगर मेरे पास आइटम नेम बहुत ज्यादा होते तो रिपोर्ट इधर चली जाती, है ना? तो ये अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम स्वैप कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। देखिए कैसे, मैं क्या करता हूं, इन रीजन्स को इधर ले आता हूं और इन आइटम नेम्स को इधर ले आता हूं। तो मैंने रीजन को यहां से पकड़ा रो वाले बॉक्स में से और यहां पे छोड़ दिया, यहां से आइटम को पकड़ा और यहां पे छोड़ दिया। ये देखिए अब ये रिपोर्ट अच्छी बन गई है। यहां पे आ गए आपके रीजन,
ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और यहाँ पे आपके आइटम नेम आ गए। कितने भी आइटम होते तो यहाँ पे इस तरह से जो है लिस्ट जो है आती है। अब जिन सेल्स में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वहां पे जीरो है। समझ आ गया? तो इस तरह से सिंपल तरीके से हमने ये रिपोर्ट बना दी है, बहुत सिंपल तरीके से। अब ये रो और कॉलम का फंडा आपको समझ में आ गया। ये बेसिकली हेडिंग्स के लिए होता है कि इनमें से कौन सी डिटेल आपको रो हेडिंग्स में दिखानी है, इनमें से कौन सी डिटेल आपको कॉलम हेडिंग्स में दिखानी है। कैलकुलेशंस के लिए जो फील्ड हमारी होंगी वो हम वैल्यू वाले बॉक्स में डालेंगे। फिल्टर का फंडा अभी बाद में समझ में आएगा। तो ये फंडा समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूं। अभी यहाँ पे सम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मॉनिटर की जो टोटल सेल है नॉर्थ में इतनी हुई है। तो ये काम हम सम विथ फॉर्मूला से करते हैं बेसिकली, बट यहाँ पे फॉर्मूलेज लगाने की जरूरत हमें नहीं है। ये बहुत स्मार्ट है पिवट टेबल, है ना। अब देखिए, अगर मुझे किसी भी नंबर की यहाँ से डिटेल देखनी है, मुझे ये देखना है कि ये जो सम आ रहा है ना ईस्ट के अंदर स्कैनर का, इनकी डिटेल दिखाओ, कौन कौन से आइटम है, कितने हैं, क्या चक्कर है। तो आप जैसे यहां पे डबल क्लिक करोगे तो इसकी पूरी डिटेल यहां पे आ जाएगी। एक ही आइटम था, ठीक है, और एक ही सेल्स मैन है राहुल नेम से, ठीक है। और इसकी सेल कितनी है आप यहां पे देख सकते हो, ये रही, ठीक है, 2,30,000। इसके बाद आप यहां पे जाके देखोगे तो ये देखिए उतनी ही है, 2,30,000। समझ आ गया? यहां पे हम चेक करते हैं, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए अलग से टेबल आ गई, और वो जो टोटल आ रहा था वो इन एंट्रीज का है साउथ से, ठीक है। और किसका है? प्रिंटर का। आप देख सकते हो यहाँ पे आइटम नेम क्या आ रहा है, प्रिंटर आ रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर पे डबल क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, सम हो के आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे आप ये बताइए कि कौन से रीजन में किस आइटम की कितनी सेल हुई, नंबर ऑफ सेल्स बतानी है। समझ आया? डेटा देखिए, कौन से रीजन में किस आइटम की कितनी सेल हुई है, नंबर ऑफ सेल बताना है काउंट करके। तो यहां पे अभी सम का फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप कहीं भी राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करोगे तो यहां पे ऑप्शन मिलेगा समराइज वैल्यूज बाय डिफॉल्ट यहां पे सम है, इसकी जगह आप काउंट कर दीजिए। तो ये देखिए नंबर ऑफ सेल्स आ गई। अभी नॉर्थ के अंदर मॉनिटर की टोटल 47 सेल हुई है, और कीबोर्ड की ईस्ट में कोई सेल नहीं है, नॉर्थ में कोई सेल नहीं है, साउथ में कोई सेल नहीं है, वेस्ट में एक ही सेल हुई है। इसी तरह यहाँ पे स्पीकर की 47 सेल हुई है, कहाँ पे हुई है, वेस्ट में हुई है। अब इसको चेंज करना है या फ्लिप करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। समझ में आ गया? आपको एवरेज देखनी है तो राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा समराइज वैल्यूज बाय, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, बाकी फॉर्मुलेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इतना समझ में आ गया? अब एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूं, जो सेल यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं वहां पे कोई भी एंट्री नहीं है। अगर आप वहां पे डिफॉल्ट एंट्री सेट करना चाहते हो, मान लीजिए 0 सेट करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या होगा, आपको सेटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। टेबल में कहीं भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल ऑप्शंस, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको लेआउट एंड फॉर्मेट टैब पे जाना है। यहां पे नीचे ऑप्शन मिलेगा फॉर एम्प्टी सेल। इसमें आपको एंट्री कर देनी है। मान लीजिए 0 मुझे दिखाना है एम्प्टी सेल्स के लिए, यहां पे मैंने 0 लिखा और यहां पे टिक लगा के रखना है। ओके कर दिया तो अब क्या होगा, जो सेल ब्लैंक थे वो ब्लैंक नहीं दिखाई देंगे, वहां पे आपको 0 दिखाई देगा। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से ये काम करता है। इसके बाद यहां पे ये जो टोटल आ रहा है, ग्रैंड टोटल, यहां पे अभी आप देख सकते हो, ठीक है। ये रो का टोटल आ रहा है, ये कॉलम का टोटल आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये टोटल यहां से हाइड करना है, शो करना है, तो ये भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, टेबल में कहीं भी कर लो क्लिक। क्लिक करने के बाद सीधा आपको जाना है डिजाइन टैब पे। यहां पे ऑप्शन मिलेगा ग्रैंड टोटल, ये रहा। यहां पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ऑफ करना है रो और कॉलम के लिए तो यहां पे पहला ऑप्शन दे रखा ऑफ फॉर रो एंड कॉलम। आपको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो, केवल रो के लिए दिखाना है तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, केवल कॉलम के लिए करना है तो ये आप कर सकते हो। अभी मैं मान लीजिए इनको ऑफ करता हूं, तो मैंने ऑफ कर दिया तो कोई भी ग्रैंड टोटल यहां पे दिखाई नहीं देगा, सिंपल टेबल आएगी। अगर आपको केवल नीचे रो के लिए दिखाना है तो आप यहां पे कर सकते हो ऑन फॉर रो ओनली, सॉरी ये आ गया, ठीक है, रो ओनली के लिए। कॉलम करोगे तो कॉलम के लिए यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, इस कॉलम का पूरा टोटल यहाँ पे आ जाएगा, इस कॉलम का पूरा टोटल यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गया ये फंडा? इसके बाद अब देखिए अगला एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा। पहले इसको हम कर देते हैं क्लियर। तो इसके लिए या तो आप यहाँ से टिक हटा दीजिए या इनको पकड़ के वापस यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए।
अगर आपको एक ही बार में ये पूरी पिवट टेबल क्लियर करनी है ना, तो आपको सीधा एनालाइज टैब में जाना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्शंस, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन मिलेगा और इसमें आपको मिलेगा क्लियर ऑल। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए ये पूरी पिवट टेबल रिपोर्ट क्लियर हो गई। अब अगला एग्जाम्पल आप समझिए, मुझे क्या करना है, मुझे आइटम्स की जो सेल है ना वो परसेंटेज वाइज देखनी है कि किस आइटम की टोटल 100% सेल में से कितने कितने परसेंट सेल हुई। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ से आइटम को पकड़ के रो में ड्रैग कर दिया तो यहाँ पे हेडिंग आ गई। अब ये आप देख लीजिए कि ये आपको ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए, ठीक है। अभी इसका भी एक और मज़ेदार लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, जिससे आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, फिलहाल मैंने आइटम को पकड़ के रो में डाल दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से सेल को पकड़ के वैल्यू में डाल देना है। अभी तो ये सिंपल रिपोर्ट आ गई, कीबोर्ड की टोटल सेल कितनी हुई, मॉनिटर की कितनी हुई। अभी मुझे यहाँ पे सम नहीं देखना, मुझे परसेंटेज वाइज यहाँ पे सेल देखनी है। तो बस मैं यहाँ पे करूँगा क्या, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शो वैल्यूज एज। यहाँ से आपको परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल ये ऑप्शन कर लेना है सिलेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एक तरह से मैजिक हो गया, पिवट टेबल का बिना किसी फॉर्मूला के टोटल 100% सेल में से कीबोर्ड की कितने परसेंट सेल हुई, मॉनिटर की कितने परसेंट सेल हुई, माउस की कितनी हुई, प्रिंटर की कितनी हुई, सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे गई है। आपको किसी भी वैल्यू की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डबल क्लिक कर दो, अलग सीट ऐड हो जाएगी और वहाँ पे उसका पूरा लेखा जोखा आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये तो आ गई परसेंटेज वाइज सेल। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ सेल्स भी दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से सेल को पकड़ के फिर से वैल्यू में डाल दूंगा तो एक और सेल का कॉलम ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, सो वैल्यूज एज, और यहाँ से समराइज वैल्यूज बाय, यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ से काउंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कीबोर्ड की एक ही सेल हुई, इसकी 30% दिखा रहे हैं, तो इसकी टोटल जो सेल हुई थी, नंबर ऑफ सेल, वो 47 थी। समझ आ गया इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपको टोटल सेल भी दिखानी है तो आप सेल को पकड़ के यहाँ भी ड्रैग कर सकते हो, तो अब यहाँ पे टोटल सेल भी साथ साथ दिखती रहेगी। ये जो हेडिंग्स है ना, ये पिवट टेबल ऑटोमेटिक डाल देती है। यहाँ पे हेडिंग्स जो आ रही है इनको आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी हेडिंग आप डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। मुझे यहाँ पे ना आइटम्स की रैंक भी देखनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, फिर से सेल को डाल दिया वैल्यू में। यहाँ पे एक और सेल का कॉलम ऐड हो गया है। यहाँ पे आप हेडिंग्स चेंज कर सकते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा टोटल सेल, यहाँ इसको भी आप चेंज कर सकते हो, काउंट या नंबर ऑफ सेल। मैंने काउंट लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। और यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो रैंक। अब यहाँ हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को रैंक में कन्वर्ट कर देना है। तो किसी भी एक सेल पे हम करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शो वैल्यूज एज, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे रैंक के, रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा सेल को नंबर 1 रैंक देना चाहते हो या कम सेल को नंबर 1 रैंक देना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्लिक कर दिया और यहाँ आपको आइटम जो बेस फील्ड है वो सिलेक्ट करनी होगी, ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए काम हो गया है ना, यहाँ पे देखिए ये काम हो गया है। यहाँ पे रैंक आ गई, जो कीबोर्ड है वो 5th नंबर पे है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है स्पीकर। इसके बाद नंबर 4 पे कौन है, स्कैनर। नंबर 2 पे कौन है, प्रिंटर। आप यहाँ भी देख सकते हो परसेंटेज में। तो इस तरह से दोस्तों आप पिवट टेबल का यूज करके अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स चुटकियों में बना सकते हो। बस आपको पिवट टेबल यूज करने की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, अब मैं अगर इसका प्रिंट निकालूंगा ना, बिल्कुल ये ऐसे ही प्रिंट में आ जाएगी रिपोर्ट। मुझे अपना ओरिजिनल डाटा किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्रेस करता हूं कीबोर्ड से कंट्रोल पी, तो यहाँ पे देखिए वो रिपोर्ट बिल्कुल ऐसे के ऐसे प्रिंट में आ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा लाखों रोज का जो रिकॉर्ड है वो सेफ रहेगा एक तरफ, वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। उससे हमने एक रिपोर्ट बनाई और वो हमने किसी एचआर डिपार्टमेंट में किसी को देनी है या फिर किसी को दिखानी है, किसी को भेजनी है, तो वो हम आसानी से बना के भेज सकते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। मैंने इस पर क्लिक किया, एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ एक्शन पे जाके क्लियर पे जाके क्लियर ऑल कर देंगे। तो यहाँ से देखिए पिवट टेबल हो गई क्लियर। अब अगर आपके पास एक्सेल का कोई ओल्ड वर्जन है, अभी मेरे पास ये एक्सेल का 2019 वर्जन है,
अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है तो यहाँ पे एनालाइज टैब की जगह ऑप्शन टैब आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद फील्ड दिखाई नहीं दे रही है तो हम जाएंगे एनालाइज पे और यहाँ पे फील्ड लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे फील्ड्स को शो करा लेंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, अगला एग्जाम्पल आप समझिए। मुझे क्या करना है, मुझे ये दिखाइए कि कौन से रीजन से किस आइटम की किस सेल्समैन ने कितनी सेल की। क्वेश्चन समझ लीजिए, रिपोर्ट हमें कैसी बनानी है, कौन से रीजन से किस आइटम की किस सेल्समैन ने कितनी सेल की, ये हमें रिपोर्ट बनानी है। तो यहां पे मैं रिपोर्ट बना देता हूं। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने रीजन को पकड़ा यहां से और इसको कॉलम में डाल दिया इस तरह से। फिर मैंने यहां से क्या किया, मैंने आइटम को पकड़ा और मैंने इसको डाल दिया रो में। इतना हो गया काम। यहां पे अभी क्या आ गए, रीजन, और यहां पे क्या आ गए, आइटम। अब मुझे क्या करना है, सेल्समैन के नेम पकड़ के यहां पे डाल देना है रो में। ये देखिए कीबोर्ड के अंदर कौन कौन से जो सेल्समैन है, एक ही है। मॉनिटर के अंदर कौन कौन से सेल्समैन है, 4, ये नेम आ गए हैं। प्रिंटर के ये आ गए हैं। ठीक है, अब सेल देखनी है हमें यहाँ पे, तो सेल को पकड़ के यहां डाल दीजिए वैल्यू में, तो काम हो गया। ये देखिए हो गया ना मैजिक, सिंपल सा, बस कुछ ही क्लिक्स में इतनी अच्छी रिपोर्ट बन गई है। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप्स बन गए। कीबोर्ड की जो सेल करता है सेल्समैन वो एक ही है, ये रहा। और इसने कहाँ पे सेल की है, इसने केवल वेस्ट में सेल की है। मॉनिटर की जो सेल करते हैं वो ये 4 एम्प्लॉय हैं, 4 सेल्समैन हैं। इन्होंने कहाँ कहाँ पे कितनी सेल की है वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे प्रिंटर की आप देख सकते हो, इन लोगों ने सेल की है, कहाँ पे की है, कितनी की है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। नीचे अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सब टोटल भी आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे माउस का आ रहा है। ठीक है, ये माउस का टोटल क्या हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे प्रिंटर का टोटल कितना हो गया, यहाँ पे स्कैनर का कितना हो गया। अगर आपको यहाँ पे सब टोटल नहीं देखना तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है इन फील्ड्स के ऊपर, किसी एक के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए सब टोटल आइटम टिक लगा हुआ है। अब यहाँ से सब टोटल से टिक हटा दीजिए तो यहाँ पे सब टोटल्स आपको दिखाई नहीं देंगे, वैल्यू कोई भी दिखाई नहीं दे रही। मॉनिटर की यहाँ पे टोटल सेल दिखाई नहीं दे रही है, माउस की नहीं दिखाई दे रही। अगर आपको देखनी है तो किसी भी एक पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे सब टोटल का ऑप्शन मिल जाएगा, सब टोटल आइटम क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए सब टोटल जो है आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए माउस की टोटल ईस्ट के अंदर सेल इतनी है, बाकी यहाँ पे 0 है। समझ आ गया। अब ग्रैंड टोटल वगैरह कैसे ऐड करना है, कैसे हाइड करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। तो यहाँ पे केवल कॉलम्स के लिए ग्रैंड टोटल दिखाई दे रहा है, रो के लिए कैसे करेंगे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप बन गए हैं, आप यहाँ से इनको हाइड कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब सबको एक साथ कैसे करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके ये पूरा कॉलम कर लेना है सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे आप पहले आइटम के ऊपर कर्सर लाओगे ना तो इस तरह से एरो से बनेगी, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे एक्सपेंड एंड कोलैप्स। तो एक्सपेंड एंड कोलैप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कोलैप्स करते हो तो ये देखिए ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, एक्सपेंड करोगे तो ये सारे एकदम से ओपन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये रिपोर्ट बन गई है। ठीक है, यहाँ पे टोटल वगैरह सब कुछ आ रहा है। अब आपको किसी भी आइटम की प्रॉपर डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रिंटर के कौन कौन से सेल्समैन है, ये हैं, किसने कितनी सेल की, कहाँ पे कितनी की, सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। आप इसको ईजिली प्रिंट कर सकते हो। समझ आ गया ना फंडा क्या है। अब यहाँ पे तो सेल आ रही है, आप नंबर ऑफ सेल्स या कोई भी फॉर्मूला आपको चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हो। समझ आ गया। इस तरह से यहाँ पे ये काम करती है पिवट टेबल। अब इसको भी मैं कर देता हूं क्लियर। अब मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा पिवट टेबल बनाने का। तो मैंने इस पे क्लिक किया कहीं भी और एनालाइज टैब, क्लियर, एक्शन पे जाना है, क्लियर, क्लियर ऑल। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अभी जो पिवट टेबल का ये फॉर्मेट है ये कुछ इस तरह से आ रहा है। आप यहाँ पे इन फील्ड्स को ड्रैग नहीं कर सकते, इनको पकड़ के यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। आपने एक काम करना है, इसका लेआउट आप चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाना है और यहाँ आपको डिस्प्ले टैब में जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन मिलेगा इस ब्लॉक के अंदर, आपको क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, आपको इस पे टिक लगा देना है। अब देखिए क्या होगा, अभी तो ये सिंपल तरीके से इस तरह से आपको लेआउट दिख रहा है, ओके करते ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब इससे पिवट टेबल को समझना और भी आसान है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये कह रहा है कि ड्रॉप रो फील्ड हेयर, ड्रॉप वैल्यूज हेयर, ड्रॉप कॉलम फील्ड्स हेयर। तो मैं एक सिंपल सी रिपोर्ट बना देता हूं। मैंने क्या किया, यहां से आइटम्स को पकड़ा और यहां पे मैंने डाल दिया रो में। ये आइटम्स के नेम आ गए। ऊपर मेरे को यहाँ पे क्या डालना है, मैंने यहाँ पे ले लिया रीजन, रीजन को पकड़ के यहाँ पे डाल दिया, ये रीजन आ गए।
वैल्यूज में क्या डालना है आपको, पकड़ के यहां से मान लीजिए सेल डालें, क्वांटिटी डालनी है, क्वांटिटी डाल देते हैं इस बार, तो क्वांटिटी मैंने डाल दी, यहाँ पे बन गई रिपोर्ट, है ना, ये देखिए। तो इससे थोड़ा सा और समझना आसान हो जाएगा पिवट टेबल को इस लेआउट में। समझ आ गया ना। आप यहाँ क्लिक करोगे, ऊपर फिल्टर भी आप लगा सकते हो। चलिए फिल्टर का फंडा भी मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे आपको जिस भी कॉलम से डाटा को फिल्टर करना है ना, उसको पकड़ के यहां डाल दो फिल्टर में। अभी मेरे डाटा के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं डेट को एज ए फिल्टर यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेट वाले कॉलम को उठाया, फील्ड को उठाया और फिल्टर में डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्टर लग गया। अभी यहाँ पे जो ये डाटा शो हो रहा है, ये ऑल डेट्स का हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर डेट का या कुछ डेट्स का डाटा देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपको देखना है 2/1/2021 का डाटा, तो आपने क्लिक किया 2/1/2021, ओके किया, तो ये देखिए 2/1/2021 को जो सेल हुई उसका रिकॉर्ड आ गया। 2/1/2021 को, इस डेट को केवल कीबोर्ड, मॉनिटर और स्कैनर की सेल हुई और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में हुई। कहां कहां पे कितनी हुई, टोटल कितनी हुई, सब कुछ आपको दिख रहा है। यहां से आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको आपने किसी और डेट का देखना है, 17 का देखना है, तो 17/1/2021 मैंने क्लिक किया, तो केवल इस डेट को प्रिंटर की सेल हुई, वो भी साउथ में हुई। ठीक है, हमारे पास डाटा ज़्यादा नहीं है, 200-300 रिकॉर्ड हैं। तो आपके पास अगर हज़ारों लाखों में डाटा होगा तो रिपोर्ट काफ़ी बड़ी बनेगी, क्योंकि डाटा ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी ज़्यादा आएगा, है ना। अब मान लीजिए मैंने ऑल पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो पूरा डाटा आ गया। अब अगर आपको कुछ मतलब मल्टीपल डेट सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिए। मान लीजिए मुझे 1 तारीख का देखना है, 3 का देखना है, और इसके बाद मेरे को 5th का भी देखना है। 3 डेट्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। ओके करेंगे तो 3 डेट्स का डाटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे फिल्टर का यूज कर सकते हैं, आप मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हो। यहाँ पे क्लियर करने के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, एनालाइज टैब और यहाँ एक्शन, क्लियर, क्लियर ऑल। ठीक है, इसका लेआउट मैं चेंज कर देता हूँ, पहले वाला पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहाँ डिस्प्ले टैब पे जाके क्लासिक लेआउट से टिक हटा दिया, ओके कर दिया, तो ये सिंपल आ गया है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने केवल आइटम को डाल दिया रो में, और इनकी क्वांटिटी डाल दी मैंने वैल्यू में, और सेल को भी डाल दिया वैल्यू में, इस तरह से। तो आइटम वाइज इनकी टोटल क्वांटिटीज, टोटल सेल यहाँ पे आ गई है। अब मैं फिल्टर ऐड कर लेता हूँ डाटा में। मैंने एक तो डेट का फिल्टर ऐड कर दिया, एक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रीजन का फिल्टर ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, रीजन का फिल्टर, 2 फिल्टर मैंने यहाँ पे लगा दिए। इस तरह आप मल्टीपल फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो। अभी ये कंप्लीट डाटा आ रहा है। ठीक है, अगर आपको किसी डेट का फिल्टर करना है तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आइटम भी सॉरी रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मुझे केवल ईस्ट का डाटा देखना है, तो मैंने ईस्ट पे क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पे ईस्ट का डाटा आ गया है। ईस्ट के अंदर केवल माउस एंड स्कैनर की सेल हुई है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से डेट भी आप ले सकते हो, जो भी डेट आप लोगे उस डेट का, और यहाँ से जो भी रीजन आप लोगे उस रीजन का डाटा यहाँ पे फिल्टर होके आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फिल्टर का फंडा भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे एक और मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं। मैंने अभी इसको क्लियर करना है, तो पिवट टेबल में मैंने क्लिक किया, एनालाइज टैब पे जाके, एक्शन पे जाके, क्लियर, क्लियर ऑल पे जाके मैंने इसको कर दिया क्लियर। ठीक है, इसके बाद एक ग्रुपिंग का मजेदार यूज आप देखिए। यहां पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सेल्स को पकड़ के अभी रो में डाल दिया। आप देखोगे यहाँ पे सेल्स इस तरह से आ गई हैं, यूनिक वैल्यूज आ गई हैं, 1200 से सेल स्टार्ट हुई है, और लास्ट सेल मतलब हाईएस्ट सेल क्या है वो नीचे यहाँ पे आ रही है। अब मैं इसका एक ग्रुप बना देता हूँ। ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पहले तो ये वैल्यू में नहीं डालना है, आपको रो में डालना है। ठीक है, इसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आपको मिलेगा। ग्रुप के ऑप्शन पे जब आप जाओगे ग्रुपिंग पे, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग एट, यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू दिखाई देगी, और एंडिंग एट यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे आप बाय डिफरेंस सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ओके कर दिया, तो ये देखिए इस तरह से इनका ग्रुप बन जाएगा। 1200 से 10,000 ऐड करके इतना हुआ, इससे इतना, इससे इतना, इससे इतना, एक रेंज बन गई है। मैं थोड़ा इसको और एडिट कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ग्रुप पे जाऊंगा, और यहाँ पे ना जो स्टार्टिंग वैल्यू है मैं इसको 1 कर दूंगा, 1, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से एक रेंज बन गई है ना, 1 से 10,000, 10,000 1 से 20,000, 20,000 1 से 30,000, और इसके बाद 40,000 1 से 50,000। अब आप कहोगे 30,000 1 से 40,000 कहाँ गया, इस रेंज के अंदर कोई सेल है ही नहीं हमारे डेटा में। तो यहाँ पे केवल वही जो है सीरीज बनेगी जिसके बीच में जो है सेल है। समझ आ गया ना। अब बाकी का डाटा आप देख सकते हो कि आपने ये देखना है कि इससे लेके
यहाँ तक जो सेल हुई, कितनी नंबर ऑफ सेल कितनी हुई, तो आपने सेल को पकड़ के यहाँ डाल देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट ऑफ सेल आ गया अपने आप। यहाँ पे काउंट ऑफ सेल आ रहा है कि 1 से लेके 10,000 के बीच में जो सेल हुई वो टोटल 21 सेल हुई हैं। ठीक है, आप ये देखना चाहते हो कि इतने से लेके इतने तक कितनी सेल हुई, एक ही हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह से रेंज बन गई है। आप इस तरह से भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको एवरेज देखनी तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मूला चेंज कर सकते हो। यहाँ पे काउंट आ रहा है, एवरेज देखनी, एवरेज देख सकते हो किस एवरेज से सेल हुई है, 1 से लेकर 10,000 के बीच में किस एवरेज से सेल हुई है। इस तरह से आप देख सकते हो। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से इनको हटा दिया, ये मैंने इनको हटा दिया। मैंने क्या किया, यहाँ से एज को उठाया और एज को मैंने डाल दिया रो में, ये एज आ गई। अब मैं एज की ग्रुपिंग कर देता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, ग्रुप पे गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 या 10 डाल देते हैं, 1 ही डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिफरेंस कितना रख दिया, 10 का। ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अब 1 से 10 के बीच में कोई एज है ही नहीं किसी बंदे की, तो यहाँ पे वो फील्ड नहीं आई है, वो सीरीज नहीं आई है। 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, इस तरह से ये एक रेंज बन गई है, एक ग्रुप बन गया एज का। अब आपको ये देखना है कि हमारे पास जो है जो सेल्स हुई हैं, जो 11 से, जिन सेल्समैन की एज 11 से 20 है, इन्होंने कितनी सेल की हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सेल्स को पकड़ के यहाँ पे डाल दो वैल्यू में। तो यहाँ पे देखिए काउंट ऑफ सेल आ गया। सबसे ज्यादा सेल किस एज के लोगों ने की है, तो आप देख सकते हो 41 से लेके 50 के बीच में जो लोग हैं सेल्समैन है, उन्होंने सबसे ज्यादा सेल की है 32। आपको सेल देखनी है इनकी, तो सेल को पकड़ के यहाँ डाल दो। ये आ गया, आपको राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मूला चेंज कर लेना है, समराइज वैल्यूज बाय सम कर दीजिए, टोटल सेल आ गई। इसी तरह आपको और कुछ देखना है, रैंक देखनी है, तो वो भी आप देख सकते हो। मान लीजिए इनकी रैंक आपको निकालनी है, तो आप यहाँ पे एक और सेल का कॉलम ऐड कर लो और यहाँ पे राइट क्लिक करके शो वैल्यूज एज, और यहाँ पे रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने कर दिया है और ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए रैंक आ गई है। नंबर 1 पे यही आ रहा है आपका 41 से लेके 50 तक, जो जिनकी एज है उन्होंने सबसे ज्यादा सेल की है। समझ आ गया ना। तो इस तरह से ग्रुपिंग का आप यूज करके पिवट टेबल्स बना सकते हो अलग अलग तरह से। अब एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने डेटा में जाके कोई भी छेड़छाड़ करते हो, यहाँ पे कोई भी चेंज करते हो, या आप यहाँ पे कोई नए कॉलम ऐड करते हो, तो वो पिवट टेबल में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगे। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अभी इनको कर देता हूँ क्लियर। मैंने इनको पकड़ के वापस ड्रैग कर दिया ऊपर, तो ये रिपोर्ट मैंने कर दी क्लियर। ठीक है, मैंने यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट किया, रो में डाल दिया और सेल को पकड़ के मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये सिंपल सा फंडा हो गया। काउंट ऑफ सेल यहाँ पे लिखा आ रहा है। ईस्ट के अंदर टोटल 2 सेल हुई हैं। अगर मैं डेटा के अंदर जाके यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ईस्ट की जो सेल है यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके बाद शायद कहीं ईस्ट मिलेगा ही नहीं, तो मैं यहाँ पे ईस्ट टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने, 3 कर दी यहाँ पे डेटा के अंदर। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ तो 2 ही मिलेंगी आपको, ये 2 ही हैं। आपको क्या करना होगा, आपको अगर आपने यहाँ पे कोई चेंज किया डाटा में, तो वो चेंज यहाँ लाने के लिए ना पिवट टेबल पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको रिफ्रेश का। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखिए अपडेट हो गया डाटा, यहाँ पे 3 सेल हो गई हैं। समझ आ गया। इसके बाद मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई नया कॉलम आप ऐड करोगे, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप टेबल में नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको जाना होगा एनालाइज टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चेंज डेटा सोर्स, यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद चेंज डेटा सोर्स यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए ये पॉपअप आ गया और इसमें ये रेंज आपकी सिलेक्ट है। अब इसमें फिर से आपको रेंज सिलेक्ट कर देनी है, यहाँ से लेके और जहाँ तक आपके एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड किए और नीचे तक पूरी रेंज सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो आपका काम हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा कॉलम्स आपने ऐड किए होंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, फिर उनको आप पिवट टेबल में यूज आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों हम यूज करते हैं पिवट टेबल का। अगर हमें टेबल में ना फिल्टर ऐड करना हो, तो इसके लिए हमने यूज किया था फिल्टर वाला बॉक्स। यहां से पकड़ के कोई भी फील्ड हम यहां पे छोड़ देंगे, तो उसके लिए टेबल में यहां फिल्टर ऐड हो जाएंगे। अब आप पिवट टेबल में ना स्लाइसर और टाइमलाइन का बेहतरीन यूज कर सकते हो इस फिल्टर को यूज ना करके। देखिए यहां पे हम जाएंगे एनालाइज टैब पे, तो 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, स्लाइसर और टाइमलाइन, ये रहे। ठीक है, अभी मैं पहले स्लाइसर ऐड करता हूं, तो इंसर्ट स्लाइसर पे मैंने क्लिक किया। ये एक फिल्टर ही है, बट ये इंस्टेंट फिल्टर है, थोड़ा फास्ट है। तो यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से कॉलम नेम से फिल्टर बनाना है, स्लाइसर बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आइटम का नेम ले लिया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रीजन ले लिया। ठीक है, आइटम नेम और रीजन, और मैंने ओके कर दिया। ओके करते ही यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 फिल्टर आपके सामने आ गए, ये आ गए, ये है स्लाइसर। मान लीजिए यहाँ आपको कीबोर्ड के डाटा की रिपोर्ट देखनी है, तो आप कीबोर्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कीबोर्ड की रिपोर्ट आ गई। कीबोर्ड की जो सेल हुई है वो वेस्ट में हुई है, एक ही हुई है।
अगर आपको यहाँ पे प्रिंटर की देखनी है तो प्रिंटर पे जाइए, प्रिंटर की रिपोर्ट दिखाई दे रही है। स्पीकर की देखनी है, स्पीकर की, स्कैनर, ये देखिए आप क्लिक कर करके यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हो। ये थोड़ा फास्ट है, क्लियर करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे आपको नॉर्थ जो है रीजन की सेल देखनी है तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट जो भी है, आपको स्पीकर देखना है ईस्ट के अंदर तो ये देखिए 0 सेल है ना। तो यहाँ से आप इस तरह से जो है स्लाइसर का यूज कर सकते हो। अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ से इसको क्लियर कर दिया। अगर आपको इस डाटा का चार्ट बनाना हो, अब ये डाटा तो आपको पता चल गया, यहाँ पे जो ये टेबल आ रही है ये डायनेमिक है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, ये डिपेंड करता है आपके डाटा पे और फिल्टर पे, आपने क्या फिल्टर लगाया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस कर दूं Alt F1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चार्ट बन जाएगा, इसी सीट पे ये बन गया, ठीक है। अब ये इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ, ये पिवट चार्ट बन गया है, ठीक है। इसका साइज छोटा करके आप इसको कहीं भी रख सकते हो। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। और अब क्या होगा, अगर आप यहां से, अगर आप, मैं थोड़ा छोटा और कर देता हूं इसको, ये रख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से जैसे जैसे आप फिल्टर लगाओगे उसके अकॉर्डिंग ये जो चार्ट है ये अपने आप जो है अपडेट होता रहेगा। ये डायनेमिक चार्ट बन गया एक तरीके से, ठीक है। यहाँ से क्लियर करोगे तो ये चार्ट भी आपका इसी तरह से जो है दिखाई देगा। अभी ये चार्ट बना है इस डाटा का, और जैसे ही फिल्टर आप लगाओगे तो ये डाटा कम या ज़्यादा होगा, तो उसी अकॉर्डिंग आपको चार्ट यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस चार्ट का डिजाइन वगैरह चेंज करना है तो ये आप कर सकते हो, सिंपल है। क्लिक करके आपको जाना होगा फॉर्मेट टैब पे, डिजाइन टैब पे, यहाँ पे आपको डिजाइन मिल जाएंगे बहुत सारे चार्ट्स के। ये रे, आप चार्ट्स का कोई भी डिजाइन लगा सकते हो, चार्ट का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हो, ये आप कर लेना, ठीक है। तो मैंने अभी इसको कर दिया डिलीट, और इस स्लाइसर को भी कर दिया डिलीट, और इसको भी कर दिया डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे टाइमलाइन हम ऐड करते हैं, तो फिर से हम जाएंगे टेबल पे क्लिक करके एनालाइज टैब पे, और यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, अब टाइमलाइन के लिए, टाइमलाइन किस पे काम करता है, डेट्स पे काम करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है डेट्स का, जिसका नेम ही, कॉलम नेम ही डेट है, तो यहाँ पे एक ही आ रहा है, इसलिए तो टिक लगा दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे टाइमलाइन ऐड हो गया है। अब ये अच्छे से तब काम करेगा जब आपके पास बहुत सारा डाटा होगा, मंथ्स का डाटा, ईयर्स का डाटा, डेज का डाटा, बहुत सारा डाटा होगा, तब ये प्रॉपर आपका काम करेगा। अब ये काम तो यहाँ पे भी करेगा बट अच्छे से आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। यहाँ पे देखिए जैन का डाटा आपको देखना है तो जैन का डाटा आ रहा है, फैब पे क्लिक करोगे तो फैब में कोई डाटा नहीं है, ठीक है। मार्च का डाटा देखना है तो मार्च का नहीं है। मेरे पास अभी जो डाटाबेस है ना उसमें केवल जैन का ही डाटा है। अगर आप यहाँ से मंथ ईयर चेंज करते हो, मान लीजिए आपने कर दिया डेज, तो यहाँ पे देखिए आपका ये फर्स्ट डे, ये आपका फर्स्ट जैन को जो सेल हुई वो दिखा रहा है। सेकेंड जन को, थर्ड जन को आपको फर्स्ट से लेके 4 देखना है तो यहाँ से आप सिलेक्शन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आपको 3 से लेके 5 देखना है तो 3, 4, 5 ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप मंथ्स भी ले सकते हो, ईयर्स भी ले सकते हो। मान लीजिए ईयर्स ले लिया, अभी मेरे पास यहाँ पे 2021 का डाटा है, बहुत सारे ईयर्स होते तो आप जो भी ईयर यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसी का डाटा यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से दोस्तों पिवट टेबल है बहुत स्मार्ट, आप भी स्मार्ट बन जाइए और पिवट टेबल को अच्छे से सीख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए जाते जाते, अब यहाँ से अगर पिवट टेबल हटानी हो तो क्या करोगे, अभी तो आप यहाँ पे क्लिक करके जाओगे एनालाइज टैब पे, और यहाँ एक्शन पे जाके क्लियर पे जाके क्लियर ऑल कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपकी जो रिपोर्ट थी वो तो हट गई, बट ये जो फॉर्मेट है ये नहीं हटेगा। आप डिलीट की प्रेस करोगे तब ये यहाँ से नहीं हटेगा। तो ये आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आपको ये पिवट टेबल का ये एरिया क्लियर करना है, यहाँ पे नहीं बनानी है आपको टेबल, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये रेंज कर लेनी है सिलेक्ट, और होम टैब पे जाना है, क्लियर पे जाना है, और क्लियर ऑल, दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।